साडे घर भी छां हुंदी सी, वेड़े बैठी मां हुंदी सी, दूर मेरे तो भला हुंदी सी, वेड़े बैठी दुआ हुंदी सी, दूर मेरे तो भला हुंदे से, ओदे मुआं दवा हुंदे से, रात बराते आ जावां मैं, ताज़ा रोटी तैयार हुंदे से, जेड़ी जिदे पै जावां मैं, ओदे मुआं नाना हुंदे से, साडी हां विच हां हुंदे से, डिग पैंदा सां ठा लैंदी सी, डिग पैंदा सां ठा लैंदी सी। जितनी आँखां अश्कबार हो गई हैं, मैं भी रो पिया, तुसी भी क्यों पे भी मान रखते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे भी मान रखते हैं, और तौरात और ज़बूर को हक किताब मानते हैं। मगर जब इन सब के बाद कुरान आया, कुरान अल्लाह ने तमाम किताबों का मजमुआ बनाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाज़िल फरमाया। हज़रात, अनपढ़ बंदे ने भी पूछिए, उन्हें पता होना चाहिए है कि मजहब की तारीफ क्या है। आज समझ रहे मरज़ई कोई मजहब नहीं है, इनके बारे हुकूमत को भी मजहब लफ्ज़ नहीं लिखना चाहिए, अवाम को भी नहीं लिखना चाहिए, आमतुन्नास को भी नहीं लिखना चाहिए। क्यों बेटा, ये मोबाइल उतारे और बंद करें। आमतुन्नास को भी नहीं लिखना चाहिए। क्यों? अगर मरज़ई मजहब है तो हिंदू भी फिर एक मजहब है, सिख भी फिर एक मजहब है, और लोग लिखते हैं बैनुल मज़ाहब। अगले दिन गवर्नर पंजाब, अगले दिन जनाब वफाकी वजीर, मैं कैथोलिक चर्च में था और मेरे पेज पे तकरीर मौजूद है, हर मौलवी ने आयत और पढ़ी होगी, मैंने उधर पढ़ी नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक। वो पादरी मुझे कान में कहने लगा कि साडे गिरजे विच ही दस देता है कि मुहम्मद हक है। बच्चों, सूरत मोहम्मद पढ़ा करें। आप बताएं ना कि गिरजे में खड़े होकर ये आयत पढ़नी, यहाँ चूचू का मुरब्बा होता है, हर एक को खुश करने के लिए लोग जमा होते हैं, मगर मैं आपको समझाने लगा हूं, अगर आप मजहब की तारीफ नहीं समझेंगे तो तुम्हारी एनजीओस तुम्हारे बच्चों का मजहब बिगाड़ देंगे। मजहब की तारीफ गुट्ठी में मिलनी चाहिए बच्चों को। मरज़ई कोई मजहब नहीं, आखिर उनका कसूर की भी मजहब नहीं। उनका कसूर है कि उनके ऊपर ना कोई आसमान से किताब उतरी है, ना कोई नबी आया है, ना कोई सहीफा आया है, इसलिए मजहब। सिख मजहब नहीं क्योंकि उनकी तरफ कोई नबी नहीं आया, कोई आसमान से किताब नहीं उतरी। हिंदू कोई मजहब नहीं है, उनकी तरफ कोई नबी नहीं आया, कोई आसमान से किताब नहीं उतरी। हज़रात, अनपढ़ बंदे ने सवाल करिए ना, तेरे अब्बे किन्ने, तो गुस्सा करता है, वो कहता मौलवी जी तू होश करो, मैं एडा ही क्या गुजरिया, मैनू पता ही नहीं मेरे अब्बे, मेरा अब्बा है, तो मैं गुस्सा क्यों किया? कहता तू सवाल यहो जिहा कीता, मेरी गैरत दा पारा हाई हो गया। मैं आख्या बड़ी गल है कि तेरे च इन्नी गैरत है कि तू सुनना भी पसंद नहीं करता कि अब्बे किन्ने ने। हज़रात, जिस तरह अनपढ़ बंदे दे इलम दे मुताबिक ते गैरत दे मुताबिक एक वक्त अब्बा एक हुंदा है, इसी तरह अल्लाह दे कानून दे मुताबिक एक वक्त हुण हक मजहब इस्लाम भी है। सारे हक ते होण के निजाम नहीं चले। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फारिहून, अल्लाह दा हर ग्रोह खुशफहमी च मुब्तला है कि मैं हक ते, मगर ग्रोह खुशफहमी च मुब्तला है। जितने ये बैठे हैं बात सुने, ये खत्म नबूवत का जब मसला आता है ना, जिसने मजहब को समझना है खत्म नबूवत को पहले समझे। हजूर के बाद कोई नबी रसूल नहीं है।
यही इस्लाम की खूबसूरती है। पहले नबी आते थे बस्तियों के लिए, शहरों के लिए, मेरा नबी आलमगीर नबी बन के आया। हजूर क़यामत तक रसूल भी हैं और नबी भी हैं। हजरात ये जुमला सुने, मैनू इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सिखाई है कि जिस तरह अब्बे दे हुंदिया कोई बंदा दूजे अब्बे दा नाम सुनना पसंद नहीं करता कि गैरत का मसला है। लोग कहते हैं ये मौलवी खत्म नबूवत पे बड़े चमक जाते हैं। भाई चमकना हमारी गैरत की निशानी है। क्यों? तू अपने अब्बे दे हुंदिया दूजे अब्बे दा नाम सुनना पसंद नहीं करता, असी मुहम्मद मुस्तफा दे हुंदिया दूजे नबी दा तज़किरा सुनना पसंद नहीं करते। नवे जिन्ने मर्जी तुसी बनाओ सब झूठ, सलासूना दज्जालूना कज़्ज़ाबूना। ये चौधरी परवेज़ अली साहब को मैं सलूट करता हूँ। अपनी अपनी पार्टी होती है, मगर जो अच्छी बात हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने ख़त्म नबूवत पे काम किया। पाकिस्तान के रोडों के ऊपर पंजाब में माँ कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। और दफ्तरों में बोर्ड लगा दिए, दफ्तरों में बोर्ड लगा दिए, जो अच्छा काम हो उसकी तारीफ किया करो। यही तुम्हारे इल्म की खूबसूरती है। पार्टी कोई भी हो तारीफ कर दिया। ये बात याद रखें जितने बैठे हैं। अब ये मैडम ने भी एक अच्छा काम किया है कि साडी कौम ने पंजाबी मयूब जबान समझन लग पे। उन्हें जनाब पंजाबी च बोर्ड लाहौर च लाए और लाहौर च जनाब जी बोर्ड ला के पंजाबी दे फिकरे लिखे। नाल उन्हें लिखा है भी जिथे फसो उथे मैनू दसो। ते मैं कहना मैडम साहबा अल्लाह तेनू जजा दवे, आलू वाले फसे ही ते मैं तेनू दस दिता है। बोलो भाई, मैं दस दिता है आलू वाले फसे। हजरात मादरी जबान अगर मैडम ने ये लाहौर में आम की है तो ये उसकी तारीफ करनी पड़ती है। क्यों? लोगों ने सारिया गल्लां उर्दू च करनियां होंदियां ते गालां पंजाबी करनियां होंदियां। ते सदक रांझा साहब इंज ही है। मैं जिथे जाना है भाई उस्मान, जिथे मैं जाना है लोग गाली निकालते और पंजाबी च निकालते और उर्दू जुबान च गल्लां करदे, इंग्लिश च गल्लां करदे। अगले दिन मैं वकीलों को नहीं मैंने बोला, मैंने वकला बरादरी को भी कहा है कि गुस्से में जब आते हैं तो पंजाबी में गाली निकालते। शेखुपुरे वकीलियां कोल बैठियां सी, उन्होंने भी कहा भी तुसीं सारियां गल्लां उर्दू च कर दियां ते अपनी मादरी ज़बान गालां भी आखी। मादरी ज़बान च इंसान तरक्की करता है। मुची बोलो किदे ज़बान च करदा है? मादरी मशक वाली ज़बान च तरक्की करता है। हुण तुसीं डैंकी लाउणी होवे ते थोड़ी जी ज़बान किसी सीखनी पैंदी है। बोलो भाई, ये डैंकी दे नाम ते बड़ा हसिया, मैनूं लगदा तेरा कोई इरादा हैगा। सारे मंडी पावलदीन ने अल्लाह जंदा डॉलरां नूं, रियालां नूं, पाउंडां नूं, पैसिਆਂ नूं पत्थर बनाता, दरवाजे बनाते, गलीचे बना दिते, ना जी टैलां बनातियां, वाशरूम बनाते, पत्थर बनाते। कसमे जाओ जाके मैं वेख्या, मैं जो इंटरचेंज तो उतरिया ना ते हजरत साहब मैं नहीं भाई सारियां कोठियां कोठियां बगले ही बगले वेखी दे ते विच वेलियां पईयां। मैं मंडी वाले नूं कहना जिन्हां कोठियां वेलियां मौलवियां दे हवाले करो, असीं उत्थे दीन पढ़ाईए, यतीमखाने बनाईए, उत्थे विच जिन भूत रहिंदे पैण। क्यों भी जदों तुसीं आओ असीं तुहानूं शामला करांगे। ओए इंजी है ना, मेरा एक दोस्त ते ओदी कोठी च जिन वड़ गए। वो आंदा जी मैनूं उत्तों आवाज़ां आउंदियां। मैं कहा इहदा हल है? कहंदा की? मैं उतला हिस्सा मैनूं दे दे। अल्लाह तू रही, मैं जे कदी आवाज़ आ जाए ते दस दवीं। कहंदा ये उंज नहीं खत्म हो सकदियां। मैं कहा तेरे किस काम दी ना विकनी, सगों थल्ली भी नहीं विकनी। मैं कहा रेट भी घट जाना। जे मेरे वर्गे ने कहता ना भी इत्थे साया तो उक्का ही घट जाना, किसे लेना ही नहीं है। ओ भाइयो, जिथे कमरे च किसे बढ़ना ही नहीं उत्थे जिन भूत ही रहने। तो लिहाजा मैं मंडी पावलदीन और फालिया आया हूँ। मेरा पैगाम है कि मेडिकल डिस्पेंसरियां कायम कर दे अपनी अपनी कोठियों में, एक एक कमरा वाले करें नहीं भाई के, और कहें जी आप कोठी जड़ी है नाले इत्थे कुरान दी तिलावत होवे, नाले पूरे पिंड दी डिस्पेंसरी चलाओ ते जदों असीं आइए करिए साडे कमरे साडे वाले कर दिया करो। ये कहेंगे लो जनाब तुहाडी मानत ते बिस्मिल्लाह वेलकम टू बैक होम फालिया मेरा चंद।
अपनी कोठियां खाली ना रखो, रिफा का काम उधर भी करो। बोलो भाई, उधर भी करो, मल्ले की बच्चियां पढ़ाओ उधर। खाली कोठी रख के की करना है? अब मैं सदक रांझा साहब के घरों आया है, सारा कोठी भी वेली पई, डेरा भी वेला पिया है, परा दूसरा डेरा भी वेला पिया है। अगे इन्हां दे बुजुर्ग हुंदे ही डेरा चलाउंदे सी। हुण मेरा दिल करदा मैं सदक नूं कहां चाबी मैनू फड़ा, मैं डेरा चलाउंदा। सच्ची गल ओए भाई, बुजुर्गां नाल बहार हुंदी है। जिदने तुर जांदे ने ना, फिर सुंजियां बैठकां ते उल्लू बोलदे ने, खाली बंदियां बाज मकान हो। बंदियां नाल ते बहारां, बंदियां नाल बहारां। जितना मजमा है ना, आज नोट करे हजरात, एक वक्त मजहब भी हक है, सब इस्लाम है। और जितने ये दोस्त बैठे हैं बात सुने, मैं भाई की बात, ये लाहौर से आए थे, भाई का नाम क्या, चांडियो साहब, अजमल चांडियो साहब की बात को मैं सहारा देता हूँ, तकवीयत देता हूँ। सुने, चनियोट में इन्होंने दिल का हॉस्पिटल बनाया बर्जीनिया में, और जहां कोई उधर इलाज कराने जाता है ना, उसको कहते इधर लिख में एमडी। और जनाब लोग अपना ईमान बदल। आप शुक्रिया अदा करें तौसीक भाई के वालिद का, उनके दादा का, कि उन्होंने इस महंगी टाउन में 2 कनाल अपने बच्चे तौसीक के नाम पे मेडिकल सेंटर के लिए जगह दिए। मस्जिद मदरसे ने तो हर कोई दे देता है, और इन्हें उस काम वास्ते दी जिते इंसान की जान बचती, जिते इंसान की। महल्ले तो जिन्नियां मर्जी मसीतां ने, उतों नमाज पढ़ लो, उतों पढ़ लो, उतों पढ़ लो, उतों पढ़ लो। बल्कि मसीते कई बंदे पढ़न ना, ते मौलवी उन्होंने कहते ने तेरी होई नहीं। वो आदा मार मौलवी साहब गां नहीं आता मैं, जे आके भी नहीं होई ते गां नहीं मैं आऊंगा। मैं ना मौलवी वकीलों को सिखो है, वकीलों को 50 बंदे मार के बंदा चले जाए ना, ते ओनू जाके आखिए पसीना आया, खैर ओ जी मैं 50 बंदे मार आया। मतलब कुछ नहीं होना, तू चाह पी। वो आदा जी मैं बंदे मार आया, तो तुम कहते होने कुछ नहीं, उन्हें तेन क्या चाह पी, पुलिस मगर उन्हें कहा मेरे चैम्बर च आउणी नहीं कुछ बैठ। ओए वकील कोल मुजरम भी चले जे ना, चाह भी पियाउंदा है ते प्यार नाल कोल भी पाउंदा है, ते उन्हें तसल्ली भी देंदा है। ते जे होवे वकील मौलवी वर्गा, तो उन्हें ना तू नहीं बचना, तू उन्हें चल फिर तू भी जन्नत चल। उन्हें वकील भी लगा दिया, जेड़ा 50 मार आया ओदे ते वकील की शायद। क्यों जी भाई जान, ताड़ा की नाम सी? भाई एहतशाम, जिदे ओदे अगे मसला ही कोई, ओदे अगे तो कोई मसला ही नहीं। उन्हें कहना चंगा, फिर गुस्से च होना है ना, उन्हें कहना उन्हें भी पाओ। पर वकील बड़ी सियानी कौम है, उन्हें कहा चुप कर, आपां तरीक लवांगे ते महीना 2 महीने काम ठंडा पवेगा, फैसला करा देंगे। वेलो वकील ने मुजरम नूं मुआशरे दा हिस्सा बनाता। उन्हें कहा भी नहीं, तेन फिर आप इंसानों की बस्ती च लियावांगे, सोसाइटी का हिस्सा बनावांगे, तेन बेहतरीन इंसान बनावांगे। ते मौलवी को इशा पढ़न चले जाओ, ते मौलवी सलाम फेर के तो इंतजार करता कदों ये सलाम फेरे, तो उन्होंने बाद तेरा तो बटन खुला, तेरी होई नहीं। मर जे तू उन्होंने इशा टाइम कह भी तेरे पिछले गुनाह अल्लाह ने माफ करते हैं। आड़ी तू इशा की नमाज आके पढ़ी, हुण कहां ना करी तू मसीते आया। इंज लोग मस्जिद चाहणगे ते असीं ते फड़ी एक वाड़ी कि तू आया क्यों? तुसीं अच्छा वकील दे चैंबर च बैठ के, पुलिस दी गड्डी च बैठ के चाह पानी लभ जांदा, सारा पिंड कुट्टन दिया हुंदा मुजरम नूं, ते वकील ते पुलिस वाले नूं पानी प्या रहे हुंदे। इंज ही है ना? क्यों भी अदालत च पेश करा, उत्थे इंसाफ होएगा। जे मुजरम हो ते आपे चित्र खाऊ, ना हो ते छुट जू। मगर असीं कोठ रहे हुंने, लै मौलवी दे हुजरे च बैठ के मौलवी दे माइंड दे खिलाफ गल कर, जे तेरे ते धोई ना लावे ते मेरा नाम उठा दे। भाई ना वो आलिम रहे ना वो बंदे रहे, वज़ा में तुम नसारा तमद्दन में तुम हनूद। ये है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मुसलमान तो वो थे कि एक बंदे ने मस्जिद नबी चान के पेशाब किया, ते सहाबा उठन लगे भी इन्हां नूं फैंटी लाउने, ते आपने कहा ना 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 ना, आपने मैं इन्हूं कुछ नहीं कहना। ते जे साडी मसीत रत्तोवाल दी, ते जनाब जी फालिए दी, ते जनाब जी मंडी भावल दी, असां कोट कोट वड्डा भी कट देना।
वो पर रसूले खुदा दी मस्जिद सी, वो नबियां दे सरदार दी मस्जिद सी। ते जनाब क्या है वो हाजी खुशी मोहम्मद साहब वो मुस्तफा की मस्जिद थी और नबियां दे सरदार ने फरमाया खबरदार रुक जाओ, इन पेशाब तो नहीं रोकना। फलाह इंसानियत वाले ये काउंट करने, ये आप बयान किया करें लफ्ज कि सेहत के मसले पे हजूर ने कितना फोकस किया। ना मजहब देखा, ना अकीदा देखा, ना उसकी बरादरी, ना कबीला। मुस्तफा ने इंसान की सेहत देखी। अगर इसको पेशाब करते रोका गया तो इसको बीमारी लग सकती है, लिहाजा इसको तसल्ली से पेशाब करना। किसी की सेहत का खैर का बनना ये इतना बड़ा अमल है। आप मस्जिद है, उसने पेशाब कर दी, फर्क हो गया। नबी करीम ने मौका टाइम जो न जाने खतीब का लाए, जेड़ा मरज न दसे वो तबीब का लाए, जेड़ा दिला च न वसे वो हबीब का लाए। तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछो नहीं हसना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछो नहीं मनना तस्वीरां ने। हज़रात तस्वीरां गल्लां नहीं करदियां, जिंदियां दे दुख वंडिया कर, जिंदियां नूं गले लाया कर। मैं जुमला कहांगा, तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछो नहीं हसना तस्वीरां ने। तदबीरां दे चारे नहीं चलदे, जदों तीर वजे तकदीरां दे। मेरे भाई ने कितना पैसा लगाया होगा अपने बच्चे दे, पर जदों तकदीर दा फैसला आ गया, सारियां दवाइयां काम करनियां छड़ गईयां, सारियां जनाब जी डॉक्टरां दियां सर्जां काम छड़ गईयां, लैबां दियां जनाब आला लेबार्टरियां काम छड़ गईयां। मैं जुमला कहांगा पढ़ाए, हज़रात जिंदा भरावां दी कदर करया करो। जिंदा नूं सारी दुनिया च अस्पताल ले जाया कर, जिंदा नूं जनाब जी मोटा दिया कर, जिंदा दा इलाज कराया कर, मां बाप दा इलाज कराया कर। रातों रात अस्पताल जाया कर, बाजू दा तकिया बनाया कर, बचपन दा कर्ज चुकाया कर, बुढ़ापे दा बोझ उठाया कर, मां बाप दा दिल बहलाया कर, इन्हां दा इलाज कराया। पिछो नहीं मनना तस्वीरां ने। हज़रात जिंदियां दे इलाज कराया करो, जिंदियां दे दुख वंडाया कर, करो मेहरबानी तो महले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान गारशे बरी पर। ये मेडिकल सेंटर बनाने की क्यों जरूरत है? कसमे लाहौर दे डॉक्टर हस्पताल च मरीज बढ़ जाए, नस्लां करजई होके निकल दियां। लोकां पंजाबी च डाकू अस्पताल ना रखे। हज़रात मैं सलूट करता हूँ उस्मान टाउन वालों को। ये जनाब जी हैदरी मोहल्ला में ये जो जनाब आला टाउन में बना है फालिये में, ये कमाल का नबी मेडिकल सेंटर बनेगा और फालिये पूरे में बात मशहूर हो जाएगी। यार हम जा रहे हैं जहाँ सिर्फ इंडिया में पर्ची मिलती है, फिर उसके बाद इंसान की जिंदगी मिलती है। एक पर्ची पे सारे फालिये का इलाज। और बड़े अफसोस से मैं कहने लगा हूं कि आज मैं एक डॉक्टर के पास बैठा था तो वो मुझे कहने लगा कि दिल की दवाई गवर्नमेंट ने फ्री की, लोगों को घरों में पहुंचाओ, मगर उसका नेगेटिव की निकला कि मरीजों ने वो मेडिसिन लेके बेचना शुरू कर दिया। अब हुकूमत इसमें क्या करे? हमारी कौम बदलना चाहती नहीं अपने आप। आज कितने दोस्त अहबाब हैं, ये मेडिकल का शोबा जो है इसमें इमरजेंसी लगनी चाहिए पाकिस्तान में 25 साल के लिए।
कि जो मेडिकल के साथ अटैच लोग हैं इसमें 0% भी अगर किसी का कोई जनाब दुनिया में खिलाफ सेहत कोई काम हुआ 0% क्या होगा कि सिर्फ ऐनी को गलती ते उस गलती तो भी नौकरी दे फारग किया, क्योंकि सेहत की जिंदगी के साथ किसी को खेलना चाहिए। मेरा एक दोस्त पकौड़े बेचता है, मैं कहना मौलवी साहब मैंने कोई नसीहत करो। मैं कहा जिंदगी च मुजरे सेहत चीज अपनी दुकान चमकाउन ली ते पैसे कमाउन ली कदी इस्तेमाल ना करी। अगर एक बंदा भी तेरी वजह तो गले दा कैंसर, पेट दी आंत दा कैंसर, खुराक दी नाली दा कैंसर हो गया ते तेरी जात भी तज्जत गुजार हुई ते तेनू बख्शा नहीं सकता। किसी की जान से खेलना कोई छोटा गुनाह? ये जो सामने आयत देखिए, ये बोर्ड पे, ये बैनर पे क्यों लिखी है कि अहमियत तुम्हें बताई है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। हजूर ने फरमाया बेटा पेशाब कर लिया क्यों भी ताड़े फालिए च किसी मस्जिद चेंज दी तारीख मिल सकती, तुम तो दूजी मस्जिद का इश्तिहार पढ़ देंगे। एक मस्जिद दूजी मस्जिद का जनाब ऐलान नहीं हो सकता। ते मैं वेख लो नासर मदनी कहना कि ताड़े फालिए च पीर यकूब शाह रिजवी साहब बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी। पीर बिनियामीन लाहौर जब नहर पे कत्ल हुए तो मैं भी उस टाइम नहर पे गुजर रहा था। तो इनका काम है ना इधर दीन का काम किया फालिया, तो मैंने नाम ले दिया। अच्छे लोगों का नाम मरने के बाद भी लोग जिन्होंने कुछ शहर के लिए काम किया और दीन के लिए काम किया। अब मैं तुमसे पूछने लगा ये जितने बैठे कोई तरीका है फालिया में? ये देखें ये भाईजान फलाह इंसानियत और ये मरकजी मुस्लिम लीग जहां वो इस्लामाबाद में आले तशरीफ के हां धमाका हुआ और सबसे पहले ये लोग पहुंचे, खून भी देने पहुंच गए, दुनिया को पैगाम दिया है कि सबसे पहले इंसानियत है। इंसान होगा तो मजहब मनेगा ना, जे इंसान ही ना रहा तो मजहब किने मनना, किने अपनाना है? हजरात पहले इंसान की कुछ सोचो। ओ गोरे नूं गल्लां कर दे जी ये गोरा तबाह जो चलिया ते बिल्ली नूं नहीं मरन दिंदा, ते तुसीं मोई अपनी मां नूं जिंदा ओल्ड एज होम जमा कराउण दे। भाईजान ने 1200 मस्जिद बनाई और ओल्ड एज होम सेंटर बनाए। मेरे पास मुझे मौत आ जाए अगर मैं झूठ बोलूं, मुझे फोन आया बंदे का जल्दी करे मेरे बाबे को ले जाए, इसने गंद डाला हुआ घर। मुझे फोन पे कहा, मैंने इतना बड़ा लफ्ज कह दिया कि मुझे मौत आ जाए अगर मैं झूठ। हम मुसलमान अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते और बातें करते हैं मोहब्बत की वैलेंटाइन डे की। चलिया तेन ते अपने जमन वालियां नाल मोहब्बत ना रही ते तू एक गोरी चिट्टी चमड़ी वेख के ते फूल पेश कर लग पे। जिन्हें सारी दुनिया तो ज्यादा तेरे नाल मोहब्बत की तो मां बाप नाल मोहब्बत नहीं करती, उन्हें बीमारी दे विच सुर देना लावारसा तरह। मेरे नबी कहंदे ने बेटा ये तहारत खाना नहीं, ये इबादत खाना है। उधर जाओ वाशरूमों में, उधर पेशाब करो, कज़ाए हाजत से फारग हो तो फिर ये इबादत खाना इधर आ जाओ। उन्हें जनाब आला मुस्तफा दा खलाक देखिया, कहंदा सोनिया हुण मेरे लिए आर्डर फरमाए थे खलो जो आपने अपने हाथ नाल डोल पानी दा लियांदा ते ओ फर्श धोता मस्जिद नबी दा। मैनू ये लगदा वे हजूर ने फर्श की तोता, अल्लाह ने अर्श से बैठ के उस बंदे दा दिल धो दिता है। वो हजूर दा अखलाक देख के कलमा पढ़ के मुसलमान ते साडी मसीत हुंदी ते ओनू तौहीन लग के ते ओनू जनाब पूरा फालिया ब्लाक होया होना सी। वो बोलो पूरा फालिया ब्लाक होने के शीशे टुट जाने ही ते किसी ने जनाब गन्ने वाली ट्राली इंज करके खिला देनी वे कोई लंघेगा ही नहीं। मैं सच्चियां गल्लां करना है, झूठ कोई नहीं। सच आख्या भांबड़ मचदा, झूठा का कुछ नहीं पाई। सच कहिए लोगों को अग लगती। हजरात उसवा रसूल पेश करे, अगर किसी ने तौहीन की हो तो उसको अदालत में लेकर जाया, जज फैसला करे। अगर इंसान फैसला करेंगे तो मुल्क तो जंगल बन जाएगा, हर कोई अपनी अदालत लगा के बैठ जाएगा।
तो आप अपने आइन के पाबंद रहें। यहाँ मैं एक और नुक्ता बयान करने लगा हूं कि दुनिया के काफिर मुल्क में भी रहते हैं। आप किस मुल्क में जाते हैं? इटली। दुनिया के किसी काफिर मुल्क में भी राजा साहब रहे तो शरीयत कहती है उसके कानून को मुकद्दस जानना, उसकी आइन को मानना है, उसकी रेट को मानना है। तो इस्लाम तो कहता है कि काफिर मुल्क के आइन को भी नहीं तोड़ना। ये जो चल बैठे हैं इन्होंने कभी मुल्क का पत्ता नहीं गिरने दिया। क्यों भाई? अपने मुल्क से वफादार है, अपने मुल्क के आइन से वफादार। आज कितने दोस्त बाप बैठे हैं, पूरी दुनिया का कुफ्र उधर इकट्ठा होता। अक़वाम मुत्तहिदा ने इनको सर्टिफिकेट दिया कि ज़ल्ज़ले में सबसे ज्यादा रिलीफ का काम 2005 में किया। तो इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफिकेट दिया। तो जितने मेरे दोस्त बैठे ये बात सुने, मेरे नबी ने फरमाया बेटा अगर इन्हें बीमारी लग जाती तो क़यामत नूं सानू जवाब देना पैना सी कि ताड़ी वजह तो एक बंदे नूं बीमारी लगी है। मैं तुहानू एक नुकता बयान कर लगा है। उमर बिन अब्दुल अजीज हुक्मरान गुजरे ने ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे शागिर्दां दे विचों ने 99 हिजरी दे अंदर हुक्मरान बने। तुर्की इस्तांबुल तो लैके तेरे फालिए तक ओदी हुकूमत 3 बर्रे आज़म च उमर बिन अब्दुल अजीज दी हुकूमत है। ते किसी बंदे नूं ख्वाब च मिले ते उन्होंने पूछा भी उमर बिन अब्दुल अजीज तेरे नाल अल्लाह ने की सलूक कीता कि शेर ते बकरी ने तेरे दौर च पानी कट्ठियां पीता वे ते तेरे दौर च ज़कात लैण वाला कोई नहीं, ते इंसाफ तो बड़े उच्चे कीते नहीं। कहंदे जनाब अल्लाह दा दरबार लग गया ते मेरा साफ किताब होया है। अल्लाह पाक ने कहा है तेरे दौर दे नबी मुल्क दे विच एक नहर सी ते नहर दे उत्ते एक पुल सी ते पुल दे अंदर एक सराब सी ते उथों जनाब बकरियां दा रेवड़ लंघिया ते एक बकरी दी विच लत फसी ते ओदी लत टुट गई। ते अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैनू दस होए उमर बिन अब्दुल अजीज अगर तू पुल ठीक कराया हुंदा ते बेज़बान दी लत नहीं टुटनी ते अज मैनू इहदी लत दा हिसाब दे। इंसानी सेहत ते बड़ी ऊंची है ना। अल्लाह जानवर के साथ भी इंसिडेंट पेश आ जाए, जानवर भी इंसान की वजह से जख्मी हो तो अल्लाह उसका भी हिसाब मांगे। और अल्लाह तो इतना हिसाब मांगता है कि अल्लाह ने सिंह वाली बकरी को पूछ लेना तो कोनी बकरी को टोट को मारे। अल्लाह ते अल्लाह है ना। आज कितने दोस्त बाप बैठे हैं, मैं फाली आया हूं, मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूं कि लोगों अपने दोस्तों का इलाज कराया करो, गरीब बंदियां का इलाज कराया करो, अपने घरों के अंदर अपने गरीब माँ बाप का वालिदैन का इलाज कराया करो। कमली वाले महबूब के चौकीदार बन जाओ, मुस्तफा के चौकीदार बन जाओ। अर्ज करता पिया मैं दुखियां दे काम आया कर। आ मैं दसा हजरत अयूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे ने। कुरान आंदा पिया वे अयूब इज़नादा रब्बहू। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे ने ते 18 साल दी बीमारी च एक दिन अल्लाह दा भी शिकवा नहीं अदा कीता, एक दिन भी शिकवा नहीं कीता, शुक्र ही अदा कीता है। ते एक दिन जनाबे अयूब नबी नूं पुछदी है बीवी तुसी कितनी देर ना प्याला बीमार रहोगे? कहंदे ने जिन्नी देर अल्लाह ने मैनू सेहत याब रखिया है, जे कदी उन्नी देर अल्लाह मैनू बीमार रखे तो मैं शिकवा नहीं करांगा। अल्लाह दे नबी फरमाते हैं जो बंदा बीमार हो जाता है अगर अल्लाह का शिकवा ना करे तो हर सांस के बदले अल्लाह गुनाह माफ करता है। लोगों इंसानियत दे खैर बा बन जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी मुलाकात अल्लाह करीम दे नाल होई है ते अल्लाह करीम नूं कहंदे ने मालका एक बंदा मैनू मिलिया वे तो सवाल करदा पिया सी बेनियाज रब्बा एक बंदा मैनू मिलिया वे तो कह रहा सी कि अल्लाह नूं कहना मैनू सारी जिंदगी दा रिज़्क इक्को वारी दे दे। अल्लाह पाक कादर मुतलक है, अल्लाह काल के कायनात मतारे कोले तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह हर शय ते कादर है, अल्लाह मानियत ते मालिक है सारी। लिल्लाहि मिरासु समावाति वल अर्द। अल्लाह ज़मीन आसमानां दा वारिस है। अजीज़ां ने मन अर्ज़ करना चाह रहा वे जदों सरकार मदीना नूं मानने वालों इधर मेरे वल तवज्जो रखो। मेरा चंद मोबाइल नूं छड्ड, मेरा चंद मेरा मक्खन मेरी मलाई इधर मेरे नाल काल मलाई है, मोबाइल चो कुछ नहीं निकलना। मैं सदके जावां कई मुंडे रोज़ियां च पुछ रहे होंदे हेलो आज आपने क्या खाया भी हुण तेरा रोज़ा रह गया भी निकाह तो बिना भी हाय हाय लगा।
जितने ये मेरे चाहने हैं आज अपने दिल में राता लेके जाएं। मुझे यकीन है कि आप बड़ी मोहब्बत से आए हैं सुनने। मैं इन बच्चों की सलाह भी कर देता होता हूँ। अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान दा हिस्सा है। रोज़ा हया सिखाता है, रोज़ा सब्र सिखाता है, रोज़ा बर्दाश्त सिखाता है। रोज़ा शिफा बंदे दे वास्ते आओ, रोज़ा सेहतयाबी वास्ते अच्छा है, रोज़ा शिफा वास्ते अच्छा है। रोज़ा इंसान दे जिस्मानी बीमारियां खत्म करता है। रोज़ा अल्लाह पाक दे करीब करता है। रोज़ा डिसिप्लिन सिखाता है। रोज़ा खाने दे जनाब डिसिप्लिन सिखाता है। रोज़ा SOP सिखाता है। रोज़ा अल्लाह पाक दे नाल करीब होने दा जरिया है। यानी शिकर दोपहर लगी होवे, हलक खुश्क होवे, होंठ खुश्क होवन ते वाशरूम च बंदा वड़िया होवे, जिवें तुहाडे लागे नहरां ते हैड पानी बड़ा ठंडा तुहाडे इलाके दा, कहता है कि हलक कहती है एक कतरा सुट, मगर बंदा कहता ना ना मेरा अल्लाह मैनू वेख रहा है। भाई अजान सुन ले, अजान सुन ले। अल्लाह ये बात याद रखना जितने आप बैठे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह एक बंदा मिलया कहता सारी जिंदगी का रिज़्क मैनू एक बार ही दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जेड़े वेले अल्लाह दी बारगाह च गया, मौलाओ तेरा बंदा आंदा है कि सारी उम्र दा रिज़्क मैनू एक बार दे दे। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे मूसा जाओ नु कहो मैं तेनू रिज़्क दे देना। रिज़्क ले लिया उस बंदे ने। इन्हें की कीता जिवें मेरे भाई जान दस्तरखान लाउंदे ने, अफतारियां दे सहरियां दे लोगां दे घरां च सहरियां पहुंचाउंदे ने। इज्जत दे नफ्स भी मजरूह नहीं हुंदी ते दरवाज़ियां दे अंदर पहुंच के ते आंदे ने लो जनाब तुहाडी सहरी आ गई है। मूसा अलैहिस्सलाम कहंदे ने मैं वेख्या उस बंदे ने लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिता। इन्ना खिलाया फला दा काम करदा है। किधरे कोई बंदा लागो लंघिया भाई उस्मान जैसा, तसद्दुक रांझे साहब जैसा, तुहाडा की नाम सी? मेरे भाई कासम सईद जैसा बंदा लंघिया ते कहंदा है मेरे भाई बाबा जी खुशी साहब जैसा बुजुर्ग लंघिया, यार मेरी देग वन दी, यार मेरे फ्रूट वन दई, यार मेरे को टाइम मेरी रोटियां वन दई। अल्लाह सलाम दे मौला ओदा रिज़्क मुक्कन ही नहीं दिया। बेनियाज ने फरमाया मेरे प्यारे मूसा वो अपना रिज़्क लैके, अपनी रोजी लैके, अपने हिस्से दा माल लैके मेरे आनू खिला रहा है। मैं हुण ओदा किवें मुक्कन देवां जेड़ा अपना लैके मेरे आनू खिलाई जा रहा है। अरमान ने तो मेनू अपना मकरूज कर ले, वो अपना रिज़्क लैके ते मेरे आनू खवाई। खाना देना तो मेरी शान, रिज़्क देना तो मेरी सिफत। बोले रिज़्क कौन देता है? सभी बोले रिज़्क कौन देता है? या अल्लाह जेड़ा लफ्ज़ अल्लाह वास्ते वाज ना चुके फजर तो पहले उन्हें चुक भी करना क्यों आप फालिए च रख के जेड़ा अल्लाह वास्ते नहीं बोल सकते सवेरे उन्हें बंदे मोढ़ियां चुकन। लै हुण मैं वेखना आवाज बोलो रिज़्क देने वाला कौन है? अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह इन्नी उच्ची कहो कि इंशाअल्लाह तुहानू 100 साल उम्र अल्लाह वधा देवे। वेख लो हुण गुस्सा मुक गया है ना, हुण तो नहीं मैं क्या भी चुको, तुसीं आवाज चुकी है तो मैं बयान बदल ले चले हो। मैं तुहाडा खैर खां दोबारा कहो रिज़्क देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह रिज़्क देने वाला है। और जरा सुनिए ध्यान नाल अल्लाह कहंदे ने जदों फर्श ते बंदे दस्तरखान ते बैठ के खाना खांदे ने ते मैं अर्श ते मुस्कुरा रहा हूं, फरिश्ते पुछदे ने मालिका खैर है? अल्लाह कह रहा वे इस बंदे ने अपना रिज़्क लैके आ दस्तरखान ते मेरे आनू खवाया है ते मैं हुण इहदा रिज़्क मुक्कण नहीं देना। इन्हें मैनू अपना मकरूज कर लिया। दो कनाल जगह तो सीख मैं खट लिए क्यों करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान का अर्शे बरी पर। हजरात दुनिया दे लोगों अपने घरां च मामले देख लीए, अपने भरा दा इलाज कराया कर, अपनी भैन दा इलाज कराया कर, अपने माँ बापियां दा इलाज कराया कर। अल्लाहु अकबर। बहुत याद आते हैं माँ, बहुत याद आते हैं माँ,
मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आते है माँ। अज रमजान मुबारक आया है ते किन्नियां घरां च मां कबरां च बाप कबरां च। मेरे भाई तसद्दक रांझा दे वालद साहब नूं पहला रमजान लगदा आया है। लोको दुनिया च हर बंदा आवाज मारदा है रोजा रख लै, फिर नहीं मारदा। भैन एक वारा कहंदी, भरा एक वारा कहंदा है, भाभी एक वारा कहंदी। इक्को रिश्ता जग ते मापियां दा, पुत्र 5 मिनट रह गए, पुत्र 20 मिनट रह गए, पुत्र 15 मिनट रह गए, पुत्र 10 मिनट रह गए। अल्लाह दी कसम मैं पुत्र मैं मंजी ते लिया के रोटी रख देनी, इत्थे खा ला। साडे घर भी छां हुंदी सी, वेड़े बैठी मां हुंदी सी, दूर मेरे तो भला हुंदी सी, वेड़े बैठी दुआ हुंदी सी, दूर मेरे तो भला हुंदे से, ओदे मुआं दवा हुंदे से। रात बराते आ जावां मैं, ताज़ा रोटी तैयार हुंदे से, जेड़ी जिद्दे पै जावां मैं, ओदे मुआं नाना हुंदे से। साडी हां विच हां हुंदे से, डिग पैंदा सां ठा लैंदी सी, डिग पैंदा सां ठा लैंदी सी। ए जितनियां अखां अश्कबार हो गई हैं, मैं भी रो पिया तुसी भी क्यों। मेरा मां बाप ना रिश्ता ही बड़ा कूड़ा हुंदा है। डिग पैंदा सां ठा लैंदे से, रुस पैंदा सां मना लैंदे से, गवाच जावां मैं लब लैंदे सी। गली गली फिरना मेरा पुत्र नहीं लगता, मेरा मुंडा नहीं, मेरा बच्चा नहीं लगता। मैं जुमला कवांगा बड़ा दर्द वाला है। अल्लाह अकबर अल्लाह। किस्मत वाले वो हैं जिनके माए हैं, माए हैं। किस्मत वाले वो हैं जिनके बाबा हैं, बाबा हैं। किस्मत वाले वो हैं जिनके माए हैं। आज मैं तुझे एक बात बताने लगा हूँ। तेरी जनाबी अला चाची ताई मासी फूफी खाला पकौड़े कट दिए हुए अफतारी के ते किचन च वड़ के कमी जरा 2-4 पकौड़े मैनू फड़ाओ। उन्हें कहना उत्थे बैठ जा, वंडे होंदे दवांगे, कोल बह जा, सारे दे विच तैनूं इकट्ठा दवांगे। ते कदी कमी किचन च मां नूं अम्मा मैनू पकौड़े दे, ते मां अपने मुंह नाल ठंडे करके तेनू फड़ाएगी। मैं इसलिए ते कहना हुन्ना में अपनियां मावां वाली थां कोई लैंदा नहीं। उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे। आखिरी बात पल्ले बनिया जे फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने। भुखियां रह के लोग पुत्र जोंदे ने। वधी कटी जे मैं भाई उस्मान को सलूट करता हूँ, खुशी साहब को सलूट करता हूँ। अपने पुत्र दे नाम ते किड्डी वड्डी जगह कीमती अल्लाह दे नाम ला दी। अपने बापूआं वाली थां कोई लैंदा नहीं। उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने। भुखिया रह के लोगो पुत्र जोंदे ने।
वधी कटी जे मिल जावे ते खांदे ने बादशाहां वाले लाड आप लडांदे ने ठंडे सालन लोगो खाने पै जांदे जद मापे कबरी डेरे ला लेंदे। मैं अपने भाई सुभान को मेंशन करता हूँ, ये खुशी साहब इस टाइम सुन ले 1.25 लाख के हैं, जब जवान थे उस टाइम लाख के थे। तुसी कहोगे दलील वीरा शामो शाम शहरों घर नूं आउणा पै जांदा जद घर दा राखा कबरी डेरे ला लैंदा। बिना मतलब तो राखी करने वाला कोई लभदा नहीं, मावा को कोई पुत दी शै ठकदा नहीं। किन्ने डॉलर कमाए गल यार पुछदे, रोटी खाधी है कि नहीं गल मां पुछदी, राडो ले आया है कि नहीं गल यार पुछदे, आई फोन ले आया गल पुत पुछदे, मेरा जेवर ले आया गल बीवी पुछदी, किन्नी छुट्टियां ले आया गल मां पुछदी। किन्नी छुट्टियां ले आया गल मां पुछदी। एक साल होर लाला गल औलाद कर दी, वीजा होर लवाला गल बीवी कर दी, साडा फ्यूचर बना ला गल औलाद कर दी, मंडी मकान बना ला गल औलाद कर दी, छुट्टी लेके तू आ जा गल मां कर दी। ऐसे रिश्तों के लिए कभी ना कहना कि कल तुझे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। हाँ ना, ऐथों जवाब मिले आओ बीबी इनू शहर ले जाओ, मां ने ना धुप वेखी ना छां वेखी, ना दिन वेख्या ना रात वेखी, ना मीरी वेखी ना गरीबी वेखी। फालियों जुआम मिलिया मां मंडी ले जाती है, मंडी जुआम मिलिया गुजरात ले जाती है, उथों जुआम मिलिया गुजराले ले जाती है, उथों जुआम मिलिया लाहौर ले जाती है, उथों जुआम मिलिया जना ले जाती है, उथों जुआम मिलिया इतफाक ले जाती है, उथों जुआम मिलिया लाहौर दे चिल्ड्रन हस्पताल ले जाती है। आती है डॉक्टर साहब मेरा मकान भी विक जे पर मेरा पुत्र बाजे, आ मेरिया डंडियां भी विक जन पर मेरा पुत्र बाजे, आ मेरे कड़े भी विक जन पर मेरा पुत्र बाजे, आ मेरिया कैंठियां भी विक जन पर मेरा पुत्र बाजे, आ मेरा मकान भी विक जे पर मेरा पुत्र बाजे। डॉक्टर ने ही जो घेर दित्तियां ने, बीबी अल्लाह वाल ध्यान कर ला। आंदी रब्बा मैं नंग फकीर हो गई, पुत्र मगर सब कुछ वेच के लाता वे पुत्र एक बार मां कह वे मैं 1000 बार शकरे जावा, वे बच्चा एक बार मां कह वे मैं तेरिया करोड़ मन्ना, एक बोल दे सही पर उन बच्चा किवें बोले। डॉक्टर ने ही जो घेर दित्तियां, बीबी अल्लाह वाल ध्यान कर ला। आंदी रब्बा इहदे थाए मैनू मार ला पर मेरा पुत्र बच जाए। लखां साग ने बंदे दे विच दुनिया पर नहीं ओ मां दे साग वर्गा, पुत्र भावें जमाने दा वली होवे पर नहीं ओ मां दे पैरां दी खाक वर्गा। मैं जुमला क्या करना में अल्लाह अकबर अल्लाह रोंदे वेख शरीक भी बुए ढोले दे, बिन मावां दे कावी टुकड़े खोले दे, अपने बाबुआ वाली थां कोई लैंदा नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे। मैं जुमला कवांगा बड़ा दर्द वाला है, जिन्ने बैठे जे ध्यान ना सुनिया जे हजर करना चाह रहा ईदां ते शबरातां लोकां कर कर खुशियां मनाया, तेरे बिना कोई ना पूछे नी माए आएंगे केड़ी रुते,
अल्लाह सोने करम कमावी मां मेरी नू जन्नत बचावी कर के रहमत उते निमाए आएंगे के रुते। सदका जारिया करना हो माँ बाप लिए इंज करया करो। मेरे नबी ने फरमाया साथ क्यों रोना है सोने मेरी मां मर गई ते मैं चाहना है पैदा मेरी मां नू पहुंचे। फरमाया दुनिया च बेहतरीन सदका पानियां दा सदका है कि इन्हां ने करोड़ां रुपए ला के कुएं कढ़ाए। नबी पाक ने फरमाया बेहतरीन सदका साफ पानी का इंतजाम कर दो। ते नाल आपने फरमाया क़यामत नूं नेमतां दे विचों सब तो पहले सवाल पानी दा होना कि तुसी पानी कितना जाया किया। साध ने कुआं लाता नबी फरमाया जब तक लोग पानी पीणगे तेरी मां नूं स्वाब मिलता रहे। ओ लुओ मां नूं पूरी तनहा भी नहीं दसदा। आ वेख नबियां दा सरदार कह रहा है कि तू मां दे नां दा कुआं लवाया तेरी मां नूं क़यामत तक अजर मिलदा। भाइयों मां बाप ते जिंदे खर्च करया उन्हां दा राती बिस्तरा अच्छा बनाओ उन्हां दा चारपाई अच्छी बनाओ बैड अच्छा बनाओ। मगरों मौलवी नहीं जांदे जे मां प्यो दी पहले फ्रिज पर फ्रिज च शै कट के मां प्यो खान। हाँ जितना मजमा बैठा है कितने दोस्त माशाल्लाह वादा करते हैं कि आज रमजान है हम अच्छे काम की इब्तिदा करने लगे। तो नाजी इंशाल्लाह मैं भी 1 महीने बाद आपको एक जुमा दिया करूंगा। जब तक आपका सेंटर बनता है ना मैं महीने बाद फालिया में जुमा पढ़ाया करूंगा। तो इंशाल्लाह तो आप बताएं कोई बंदा खड़ा हो के मुझे कि मैं जी ये इब्तिदा में बुनियाद में मैं इतनी सीमेंट की बोरियां डाल देता हूँ। ये वो काम है जब तक इंसानियत का काम यहाँ होता रहेगा आपके बड़ों को सवाब मिलता रहेगा। कोई अल्लाह का बंदा उठे कहे कि जी मैं 100 बोरी पेश करता हूँ, कोई कहे जी मैं बजरी पेश करता हूँ, कोई कहे मैं रेत का ट्रक पेश करता हूँ। इब्तिदा कर दे आगे अल्लाह